नमस्कार, मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान भगदड़, 14 व्रत, 50 से अधिक घायल। गाजियाबाद में कोहरे के कारण एक्सप्रेस वे पर 50 से अधिक गाड़ियां टकराई, 5 लोग घायल। दिल्ली चुनाव, एआईयूडीएफ प्रमुख अजमल ने आपको दिया समर्थन, बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहयोग का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में बदमाशों की फायरिंग में एक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। कन्नौज में 105 फीट ऊंचे विश्व के सबसे बड़े अशोक स्तंभ का निर्माण शुरू। अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान के अवसर पर संगम तट पर देर रात लगभग 1:30 बजे भगदड़ मच गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कम से कम 14 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 50 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। अमृत स्नान के कारण अधिकांश पंटुल पुल बंद थे, जिससे संगम तट पर भीड़ बढ़ती गई। भीड़ के दबाव के कारण कुछ लोग बैरिकेड्स में फंसकर गिर गए, जिससे भगदड़ मच गई और ये हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से संगम में स्नान के दौरान संयम बरतने की अपील की है। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में आज सुबह सड़क पर अचानक आए कोहरे के कारण 2 एक्सप्रेसवे पर 50 से अधिक गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। ये हादसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हैं। घटना मुरादनगर और भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मतदाताओं से आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उसी बयान को लेकर एआईयूडीएफ महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट अधिवक्ता हसीना अहमद ने सुधांशु त्रिवेदी की निंदा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। पार्टी के प्रेसिडेंट सम्मानीय हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल अल कासिमी साहब ने दिल्ली पे जो इलेक्शन हो रहा है उसमें अपना बयान रखा है और अजमल साहब ने दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी है, सेकुलर पार्टी, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए लोगों को बोला है। उसके बाद तुरंत इसके बाद ही बीजेपी के जो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने बयान रखा है कि एआईयूडीएफ पार्टी असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं और अजमल साहब ने जहाँ से इलेक्शन लड़ा था वो मिनी बांग्लादेशी बोल के उन्होंने बयान रखा है। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को ये बोलना चाहती हूँ कि आपको ये बयान रखने से पहले आपको ये शर्म आना चाहिए
कि जहाँ पे आपका ही बीजेपी पार्टी के सरकार चल रहा है यहाँ पे, और आपका डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी मुख्यमंत्री है, जहाँ पे अ, उस राज्य के बारे में इस तरीके से बयान रखना, और एआईडीएफ पार्टी जिस पार्टी में सभी धर्म के लोग हैं और हम सभी सभी धर्म के लोगों के लिए अपना आवाज़ उठाते हैं और अपना बयान रखते हैं। जहाँ पे एआईडीएफ पार्टी सभी समय आपके दिमाग में जो है कि मुसलमान लोगों के लिए अपना काम करते हैं और मुसलमान लोगों के मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं। अगर ये देख के आप लोग समझते हैं कि ये एआईडीएफ पार्टी बांग्लादेशी लोगों को सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं, तो ये बात बोलने से पहले आपको ही शर्माना चाहिए। जहाँ पे आपका बीजेपी का ही सरकार है, आपके सरकार असम में क्या कर रहे हैं? अभी तक एक भी घुसपैठियों को अभी तक आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाया, और यहाँ पे ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक मुद्दा है, ये सिर्फ़ बीजेपी ने एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के रखा है, जहाँ पे मुसलमान लोगों को देख के ही ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतलब इस तरीके का समझते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में मेरठ निवासी विशाल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अनुज गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीओ नई मंडी रूपाली राव ने बताया कि मामले की जांच के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा। थाना नई मंडी के अग्रसेन विहार में गोली चलने की सूचना मिली थी। यहाँ मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची तो 2 लोगों को यहाँ पे गोली लगी है, जिनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तत्काल 3 टीमों का गठन कर दिया गया है, जो लोकल इंटेलिजेंस और कैमरे सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो संदिग्ध हैं और जो आरोपी हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। जो 2 लोग घायल हुए थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरा अभी भी उपचार उसका चल रहा है। जैसे ही उपचार उसका सही हो जाएगा, वो बयान देने लायक हो जाएगा, उससे और पूछताछ की जाएगी। फिलहाल यहाँ पे मोहल्ले में बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि इसके पीछे का क्या कारण है, और जो कैमरे में लोग आए हैं उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है। कन्नौज के छिबरामऊ के नगला लच्छीराम में 105 फीट ऊंचे विश्व के सबसे ऊंचे अशोक स्तंभ का निर्माण शुरू हो गया है। भूमि पूजन में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया से आए बौद्ध गुरु पोन्युन सुनीम ने बुद्ध संदेश दिया। कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण, छिबरामऊ व तिरवा के विधायक और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक मौजूद रहे। मंत्री असीम अरुण ने इसे गौरव की बात बताया। बहुत गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रिया शाक्य जी, उनके पति और उनके प्रतिनिधि हमारे भाई श्री ओंकार शाक्य जी द्वारा एक बहुत सुंदर संकल्प लिया गया कि विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित करेंगे। और यहाँ पे हमारे छिबरामऊ क्षेत्र में एक ऐसी सुंदर स्तंभ तैयार होगा, जिसको हम लोग को आशा है कि देश विदेश से लोग देखने के लिए आएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में अनूठा है। सभी धर्मों के पुजारियों ने, धर्म गुरुओं ने अपना अपना संक्षिप्त अनुष्ठान किया। देखो, हमारे पार्टी के एक हमारे होनहार साथी छोटे भाई ओमकार शाक्य और उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी ने एक बहुत अच्छी पहल यहाँ के ऊपर की है। और मेरा तो मानना भी है कि वो हर समाज जो अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा को भूल जाता है, उस समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छी पहल है और यहाँ के लोगों को कम से कम जानकारी होगी। और खासकर वह देश, जिस देश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन जैसे शासक हुए हों, वहाँ पर चर्चा किसकी होती है? चर्चा अकबर की होती है, बाबर की होती है, औरंगजेब की होती है। तो निश्चित रूप से हमें हमारे जो महापुरुषों का शौर्य गाथा तो जानकारी होना ही चाहिए। एक अच्छी पहल यहाँ के ऊपर है। बदायूं जिला पंचायत में मजदूरों ने ठेकेदारों के खिलाफ प्रदर्शन कर जिला अधिकारी निधि श्रीवास्तव से बकाया भुगतान की मांग की। जिला अधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को जल्द भुगतान के निर्देश दिए। अपर मुख्य अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने आश्वासन दिया कि ठेकेदारों से धनराशि मंगवाकर मजदूरों को जल्द ही भुगतान किया जाएगा। मजदूरों ने मेला काकोड़ा में काम किया था, जिसका भुगतान अभी तक लंबित है। जिला पंचायत से ठेकेदारों का सभी भुगतान मेला काकोड़ा का कर दिया गया है और पूर्व की भांति 1 महीने के अंदर 1 लाख 60,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। 1 लाख 60,000 रुपए का भुगतान 1 महीने के अंदर किया जाएगा। 1 लाख 60,000 रुपए का भुगतान 1 महीने के अंदर किया जाएगा। और
हमारी जो व्यवस्था बनाई गई थी, आज मीडिया के सामने फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि पहले ही व्यवस्था थी कि ठेकेदारों से सारा पैसा कार्यालय मंगाकर और उनका मजदूरों का भुगतान किया जाता था। उसी प्रकार इस साल भी व्यवस्था थी कि सारा पैसा ठेकेदार कार्यालय लेके और उनका भुगतान कराया जाए। इस संबंध में 2 बार शिकायत मिल चुकी थी लेबर की कि हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं, और अभी तक भुगतान न होने के कारण आज वो डीएम साहब से मिले थे अपने भुगतान के साथ। ठेकेदार नहीं दे रहे हैं साहब, ठेकेदार नहीं दे रहे। हाँ, डीएम साहब से मिलने गए। हाँ, डीएम साहब से मिलके आया था। क्या कहा उन्होंने कहा आपका भुगतान होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।